Hello everyone. Today we will going to discuss about the topic light. As you all know light is very important in our life. तो हम डिस्कस करेंगे कि लाइट की हमारी डेली रूटीन में डेली लाइफ में क्या क्या फंक्शंस हैं. So let's start. With light, that light is very important or it plays an important role in our life. It plays an important role in our life क्योंकि आपको पता है लाइट के बिना आप जो अपनी रूटीन टास्क है, जो भी आप रूटीन में अपनी जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो लाइट के बिना पॉसिबल नहीं है. जैसे कि आपको पता है कि अगर सपोज आपके घर में कभी लाइट चली जाती है सो यू आर नॉट एबल टू डू योर रूटीन टास्क. ठीक है, अगर सनलाइट है तो ठीक है आप कर लोगे, लेकिन अगर इवनिंग का टाइम है, लेट इवनिंग का टाइम है, लाइट चली जाती है तो आप कुछ भी अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पाते. यू कांट कुक, यू कांट ईट, यू कैन नॉट ड्रेस अप योर सेल्फ, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. तो लाइट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी जो हेल्थ है वो भी लाइट से रिलेटेड है. कैसे देखते हैं, देखिए हेल्दी रहने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है और खाना हमें कहाँ से मिलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑब्टेन इट फ्रॉम प्लांट्स. और प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट्स खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में ये खाना बनता है. और लाइट कौन सी होती है आपके पास, सनलाइट. ठीक है, तो मतलब सनलाइट फोटोसिंथेसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर उसकी वो नहीं होगा तो ये सिंथेसिस ऑफ फूड नहीं हो पाएगा. सो लाइट एक्चुअली प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ेंगे कि लाइट के कैसे कैसे फिनोमिना होते हैं, लाइट की आप कह सकते हो कि कौन कौन सी डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम लाइट से, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है, ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, मिरर्स कैसे होते हैं. सो दिस वी आर गोना टेक अप इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट है क्या. लाइट एक एनर्जी है. इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण हम अपने आसपास देख पाते हैं. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी अराउंड अस. और या हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट एक वेव है. कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है, एक ऐसी वेव जो कि मीडियम से भी ट्रैवल कर सकती है और वैक्यूम से भी. मीडियम का मतलब है यहाँ पे एनी सब्सटेंस. आप ले लो एयर, एयर में से भी पास कर सकती है. और यू टेक वाटर, वाटर भी मीडियम हो गया. ग्लास, ग्लास भी मीडियम. मतलब किसी भी सब्सटेंस की बात करते हो तो इट एक्ट एज मीडियम. तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि मीडियम से भी पास कर सकती है और जहां पे कुछ नहीं होता वो क्या होता है, वैक्यूम, वहां से भी पास कर सकती है. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, दिस इज सनलाइट. The only natural source of light is the sunlight. आपको पता है जो सनलाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जो डे टू डे अपने टास्क करते हो, सनलाइट एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम. अब हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट वेदर दे हैव देयर ओन लाइट और नॉट. वेदर दे हैव देयर ओन लाइट या उनके पास अपनी लाइट नहीं है. तो उस बेसिस पे हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. देखते हैं इनमें क्या फर्क है. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है. जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, बल्ब, बल्ब की अपनी लाइट होती है ना. आप इसमें जब इसको सर्किट के साथ कनेक्ट करते हो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, फिलामेंट होता है ना. फिलामेंट हीट अप हो जाता है जिससे आप कह सकते हो कि लाइट प्रोड्यूस होती है. तो लाइट तो इसकी अपनी ही हुई ना. तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, बिकॉज इट हैज इट्स ओन लाइट. तो जिसकी भी अपनी लाइट है, जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट, तो दे आर ऑल ल्यूमिन. जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नॉन ल्यूमिनस. तो जिनकी अपनी लाइट नहीं है दे आर नॉन ल्यूमिनस. जैसे कि आप देखिए चेयर, टेबल, फ्लोर, है ना, दिस टेबल, दिस विंडो, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट. We actually need a luminous object to see them. देखिए जिनकी अपनी लाइट होती है उनको तो आप देख पाते हो कि उनकी लाइट जब आपकी आई में एंटर करती है तो आप
उसको विजिबल होती है वो आपको। लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए हमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के आसपास होना, उनका आसपास होना जरूरी है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट जब इस पे फॉल करती है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आई के अंदर एंटर करती है और आप इसको देख पाते हो। अब सपोज आपके घर में रात को लाइट चली जाए तो आप नहीं देख पाओगे ना। आपको पता है कि अगर लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, आप किसी रूम में एंटर हुए तो कभी आपको कोई टेबल लग जाएगा, कभी आप गिर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी चीज पड़ी हुई दिख नहीं रही है। लेकिन वही अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, अगर लाइट आ जाती है तो आपको सब दिखता है, बिकॉज दे एक्चुअली रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम। अब देखिए, लाइट जब किसी सरफेस पे फॉल होती है तो वो एक्सपीरियंस करती है कुछ डिफरेंट तरह के फिनोमिना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लाइट जब किसी सरफेस पे फॉल करती है या कोई कोई सरफेसेस उस पे उसके साथ किस तरह से बिहेव करता है, हम कह सकते हैं। तो लेट्स से आपके पास एक सरफेस है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, इस पे लाइट फॉल करी, ये हमारी लाइट हो गई जो फॉल कर रही है। तो हो सकता है कि लाइट किन कुछ सरफेसेस पे फॉल होती हो और वो सरफेसेस उस लाइट को एब्सॉर्ब कर लेते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि लाइट किसी सरफेस पे फॉल हो और वो सरफेस लाइट को एब्सॉर्ब कर ले। एब्सॉर्ब की प्रोसेस को मतलब हम यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है? एब्सॉर्प्शन। यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है? एब्सॉर्प्शन। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ सर्फेसेस हो जिन पे लाइट फॉल करती है जो कि उस लाइट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें एब्सॉर्प्शन फिनोमिना देखने को मिला। अब देखिए, जो सर्फेसेस सारी की सारी लाइट जो उन पे फॉल करती है उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो हमें कैसे दिखते हैं? ब्लैक। आप देखिए इस फिगर में भी ये लाइट फॉल कर रही है, ये सरफेस क्या दिख रहा है हमें? ब्लैक, बिकॉज black is the perfect emitter and perfect absorber of light. हम ब्लैक को क्या बुलाते हैं? परफेक्ट एमिटर एंड परफेक्ट एब्सॉर्बर, क्योंकि ये सारी की सारी लाइट को एब्सॉर्ब भी कर लेता है और अगर किसी सरफेस के पास एब्सॉर्ब लाइट है, अब उसको हीट करो ब्लैक सरफेस को, तो जितनी एब्सॉर्ब लाइट है उसको वो एमिट भी कर सकता है। तो हम कहते हैं कि जो ब्लैक सरफेस है दैट इज परफेक्ट एमिटर एंड परफेक्ट एब्सॉर्बर ऑफ लाइट। तो एक फिनोमिना जो हमारे नोटिस में आया वो क्या है? एब्सॉर्प्शन। देखते हैं और क्या एक्सपीरियंस कर सकती है लाइट जब किसी सरफेस पे फॉल करती है। तो अब हो सकता है कि लाइट किसी सरफेस पे फॉल करे और उसमें से पास हो जाए। लेट्स से ये आपके पास सरफेस हो गया, ठीक है, इस पे लाइट ये फॉल कर रही है और फॉल होने से क्या हुआ? वो इसके अंदर से पास हो गई। ठीक है, पास होने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिट। आप क्या बोलोगे? पास होने को ट्रांसमिट, के सरफेस ने लाइट को ट्रांसमिट कर दिया। अब जैसे कि फिगर देखिए, ये आपके पास क्लियर ग्लास है, क्लियर ग्लास पे लाइट जो फॉल कर रही है तो मोस्ट ऑफ द रेज दे आर एक्चुअली पासिंग थ्रू दिस क्लियर ग्लास। और टिंटेड ग्लास में जब ये लाइट फॉल कर रही है तो ओनली 40% इज पासिंग। तो ऐसा नहीं कि हर सरफेस पूरी की पूरी लाइट को पास करने देता है, कुछ सरफेस कुछ लाइट को पास करने देता है, कुछ सरफेस थोड़ा ज्यादा लाइट को पास करने देता है। तो इस तरह से जो ट्रांसमिशन है वो कितनी भी हो सकती है, थोड़ी भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। जो सरफेस सारी की सारी लाइट को अपने में से पास कर दे वो आपको कैसा दिखता है? ट्रांसपेरेंट। कैसा दिखता है? ट्रांसपेरेंट। तो समझ गए, ये हमारा सेकेंड फिनोमिना हो गया ट्रांसमिशन का, जिसके अंदर जो लाइट है वो सरफेस में से पास हो रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि लाइट किसी सरफेस पे फॉल करे और फॉल करने के बाद ये क्या हो जाए? बाउंस हो जाए। मतलब उस पे स्ट्राइक करी, ना एब्सॉर्ब हुई, ना उस पे से ट्रांसमिट हुई, बल्कि एक बाउंस बैक हो गई। इसको आप क्या बोलते हो? इस फिनोमिना को, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप खुद सब अपने आप को मिरर्स के अंदर देखते हो, जब आप ड्रेसअप होते हो तो आप देखते हो कि आप कैसे लुक रहे हो। वी मेक यूज ऑफ मिरर्स, और वो मिरर्स कौन से होते हैं? प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो प्लेन मिरर्स में भी जो आप अपनी आपको देख पाते हो वो एक्चुअली किस करके देख पाते हो? दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे भी हमारा रिफ्लेक्शन का फिनोमिना नोटिस में आता है। सो व्हाट इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज जब ये किसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो आपने समझ गए ना कि लाइट किसी सरफेस पे फॉल करेगी तो आइदर it can undergo the phenomena of absorption or it can get transmit, और हमें वो दिख सकता है बाउंसिंग बैक वाला फिनोमिना, जिसको हम क्या बुलाते हैं? रिफ्लेक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन है क्या। देखिए, आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे लाइट फॉल करी, इस तरह से लाइट फॉल होकर स्ट्राइक होकर ये बाउंस हो गई,
सिर्फ इतनी सी बात है, इसको आप क्या बुलाते हो? रिफ्लेक्शन। मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। ये सरफेस पे स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद लाइट रेज बाउंस बैक हो गई, तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो, ये आपके पास सरफेस है, इस सरफेस पे सनलाइट फॉल कर रही है, दिस इज सन, सनलाइट इज फॉलिंग। ये सरफेस क्या कर रहा है? उसको स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक कर रहा है, और वो बाउंसिंग बैक के फिनोमिना को ही हम क्या बुलाते हैं? रिफ्लेक्शन। अब हमने पढ़ा कुछ सरफेसेस एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ सरफेस ट्रांसमिट करते हैं और कुछ सरफेसेस रिफ्लेक्शन करते हैं। तो जो सरफेसेस रिफ्लेक्शन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर्स। अब किसी भी सरफेस को एज अ रिफ्लेक्टर एक्ट करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होनी चाहिए। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है? सरफेस शुड बी शाइनी, इट शुड बी पॉलिश्ड, इट शुड बी स्मूथ। तो जो भी सरफेस के पास ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इट विल एक्ट एज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। जैसे कि सिल्वर मिरर जो हमारा है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, ठीक है? तो सिल्वर सिंबल जो सिल्वर मेटल जो हमारा है, दैट इज बेस्ट रिफ्लेक्टर, क्योंकि वो शाइनी भी होता है, पॉलिश्ड भी होता है और स्मूथ भी होता है। अब जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, इस सरफेस पे ऊपर लाइट्स लगी हैं और इन लाइट्स की इमेजेस आप इसमें भी देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये उसको लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज इट पोजेस ऑल द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज शाइनी, एज it is polished also and it is smooth also. तो जिसके अंदर भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, it is going to reflect the light and it is going to you can say act as a best reflector. अब हम कुछ टर्म्स करते हैं कि रिफ्लेक्शन में कुछ टर्म्स कैसे इन्वॉल्व रहती है और कौन कौन सी टर्म्स होती है। अब देखिए, आपने अभी पढ़ा एक सरफेस हो गया ये हमारा, मैंने आपको बताया इस पे ऐसे लाइट स्ट्राइक करती है। तो जो लाइट स्ट्राइक कर रही है उसको हम क्या बुलाते हैं? इंसिडेंट रे। मतलब रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। ऐसे इस फिगर में ये आपका सरफेस हो गया, इसको ए बी लिख लेते हैं। इस पे ये रे फॉल कर रही है, तो ये कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट। अब जब ये स्ट्राइक करेगी तो सरफेस पे किसी पॉइंट पे तो टच होगी ना। जो पॉइंट जहां पे ये टच हो रही है सरफेस को, उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये वो पॉइंट है, इट इज द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस। तो यहाँ पे ये पॉइंट ये हो गया, ठीक है? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब है पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करे। अब स्ट्राइक करने के बाद इट इज बाउंस बैक। ये जो बाउंस बैक रे है उसको हम क्या बुलाते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसे स्ट्राइक हुई, ये बाउंस बैक हो गई, सो दिस इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड रे। मतलब रे दैट बाउंसेस बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, या फिर आप कह सकते हो कि सरफेस पे हम एक परपेंडिकुलर अपने आप बना लेते हैं इस तरह से, इसको हम बुलाते हैं नॉर्मल रे। जैसे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है या इस सरफेस है, इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज नॉर्मल रे। तो नॉर्मल रे इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस व्हिच लाई बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब हमारे पास होता है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बुलाते हैं? एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही जो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। और एक हमारे पास टर्म आता है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वो प्लेन है जहां पे ये तीनों रेज लाई करती है। और आप देखिए तीनों रेज एक ही साइड पे लाई करती है। ये आपको याद रखता है कि रिफ्लेक्शन में तीनों रेज हमेशा एक ही साइड पे है। सो इट इज एक्चुअली अ प्लेन वेयर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाइज। अब जो ये हमने स्टेटमेंट्स करी उसको एक बार हम फिर से बना लेते हैं। देखिए आपने पढ़ा, ये आपके पास सरफेस हो गया, ठीक है? दिस इज द सरफेस। आपके पास ये लाइट जो फॉल कर रही है उसको आपने क्या बोला? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से ये बाउंस बैक हो गई, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। सरफेस पे आपने एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये हो गया आपके पास नॉर्मल रे।
इंसिडेंट और नॉर्मल रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आप आगे देखेंगे कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दिस इज वन ऑफ एक्चुअली द लॉ और यू कैन से द फैक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ये अभी हमने बात भी करी। सपोज ये रे आपके पास फॉल कर रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये आपके पास नॉर्मल रे हो गई। तो ये तीनों रेज जो है दे लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। यही आपको फिगर में दिया है। देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और अब एक ये फैक्ट है जिसको याद रखना है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। अगर एंगल आई सपोज 30 डिग्री है तो एंगल आर भी 30 होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल आर भी 60 डिग्री होगा। दे आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेन द सेम फ्रॉम वेयर एवर द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। अब हमारे पास सोर्सेज ऑफ लाइट है डिपेंडिंग अपॉन कि जिसमें से लाइट आ रही है उनका साइज क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट सोर्स, एक हमारे पास है फाइनाइट सोर्स। पॉइंट सोर्स वो होते हैं जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है। इनको जब आप कभी भी रिप्रेजेंट करोगे फिजिक्स में, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल डॉट। फाइनाइट सोर्सेस वो होते हैं विच हैव सर्टेन हाइट, जिनकी कुछ हाइट होती है। जैसे कि यहाँ फिगर में आपको कैंडल दी हुई है, तो कैंडल हैज गॉट सर्टेन हाइट। तो जो कैंडल है वो एक फाइनाइट सोर्स है। तो यही डेफिनेशन है हमारे पास। पॉइंट सोर्सेज वो होते हैं जिनका साइज इज टू स्मॉल, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट मेकिंग द डॉट। और फाइनाइट सोर्सेज जिनकी कुछ हाइट है उनको हम इस तरह से बनाते हैं, नहीं तो हम उनको इस तरह से पॉइंट करते हैं। ये जो एरो है ये उनका हेड हो गया और ये इनका लोअर पोर्शन दैट इज टेल हो गई। तो इसी तरह से आपको फाइनाइट सोर्सेज को अपने रे डायग्राम जो भी हम आगे करेंगे उसके अंदर आपको इसको यूज करना है। अब हमारे पास दो तरह के मिरर्स होते हैं। आपको पता है मिरर से क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, तो दो तरह के मिरर्स है हमारे पास, वन इज प्लेन मिरर, अदर इज स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, जैसे कि ये हमारे पास प्लेन मिरर है। रे डायग्राम में जब हम बनाएंगे तो हम एक बड़ी सी लाइन बनाएंगे और उस पे छोटी छोटी ओब्लिक लाइंस बनाएंगे। तो प्लेन मिरर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ से इसके रिफ्लेक्शन होगी अंदर वाली साइड से, और ये जो आपने ये लाइंस बनाई है छोटी छोटी, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। तो रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम द इनर साइड। अब ऐसे ही हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स हैं। स्फेरिकल मिरर्स वो होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक कर्व सरफेस से होती है, चाहे सरफेस ऐसा हो चाहे कर्व ऐसा हो। तो दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स है हमारे पास, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। देखिए जिसके अंदर रिफ्लेक्शन, अगर हम कनकेव देखें तो ये हमारे पास कनकेव मिरर है। इसमें रिफ्लेक्शन अंदर से होगी और बाहर की साइड आप ये देखिए पॉलिश्ड होती है। और ये जो आपके पास है दिस इज कन्वेक्स मिरर। इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर से होती है, ठीक है, और अंदर वाली साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है। तो आप इसको याद रखिए। याद रखने का एक छोटा सा तरीका, आपने स्पून तो आप सब यूज करते हैं ना, तो स्पून का आप समझो कि अंदर की तरफ डिप्रेशन सा होता है, तो दिस इज एक्चुअली कनकेव। और जो बाहर बल्ज वाली साइड होती है उसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं, कन्वेक्स से। यही फिगर में दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे बल्ज्ड है ये, तो ये आपके पास कन्वेक्स है। यहाँ पे अंदर डिप्रेशन दिख रहा है, तो डिप्रेशन वाला कौन सा मिरर होता है, कनकेव। अब देखिए यही लिखा है, कनकेव मिरर वो मिरर है जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की साइड से होती है, इनर सरफेस से। अभी हमने डिस्कस भी किया कि यहाँ रिफ्लेक्शन अंदर की साइड से होती है। और कन्वेक्स मिरर वो होता है इन विच द रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम द आउटर साइड, तो दिस इज कन्वेक्स मिरर। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो इस साइड से होती है। अब जैसे कि फिगर में हमने अभी डिस्कस भी किया था, ये बल्ज्ड है, इसका मतलब ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें रिफ्लेक्शन आउटर साइड से होगी। और ये अंदर डिप्रेशन है इसके, दिस इज कनकेव मिरर, एंड इन दिस द रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम द इनर साइड। नाउ वी हैव द इमेज। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इमेजेस। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इमेज होती क्या है। देखिए इमेज इज फॉर्म्ड
इमेज वहां बनती है वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट। आप नोट करिए अपने पास कि जो रियली ये आप नोट करिए अपने पास कि ये जो इमेज है ये वहां बनती है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज असली में मीट करे, वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। तो उस पॉइंट पे हमारे पास क्या आती है, इमेज। ठीक है, अब देखिए ये वैसे रे डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा और क्लियर होगा, पर अभी मैं आपको फिर भी एक फिलहाल बता देती हूँ कैसे। देखिए सपोज ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे सरफेस से कोई लाइट फॉल करी, ठीक है, और वो बाउंस बैक हो गई। एक इसी से कोई लाइट ऐसे फॉल करी और वो इस तरह से बाउंस बैक हो गई। तो एक हमारी रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे हमारी इधर जा रही है। ठीक है, तो यही है कि अगर रिफ्लेक्टेड रेज असली में किसी पॉइंट पे मीट कर जाए तो वहां पे हमारे पास इमेज आती है, या हमें लगे कि वो कर सकती है मीट, कि अगर आप उनको बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस करो वो मीट कर सकती हैं, तो उसको भी हम क्या बुलाते हैं, वहां पे हमें इमेज मिल जाती है। तो इमेज अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, रे डायग्राम्स के साथ आपको और क्लियर हो जाएगा कि इमेज वहां बनती है, उस पॉइंट पे बनती है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज असली में मीट करे या हमें लगे कि वो मीट कर सकती है। तो इस बेसिस पे इमेजेस हमारे पास दो तरह की होती है, रियल और वर्चुअल। देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। रियल इमेज वो होती है या तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में किसी पॉइंट पे मीट करती है। मतलब सपोज एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, तो सच में एक पॉइंट पे अगर मीट कर जाए तो ऐसी इमेज कौन सी होती है, रियल। मतलब व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी होती है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और रियल इमेज बनवा रहा है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगा, उल्टा, मतलब उसकी अपसाइड डाउन होगी। और रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पर भी उतार सकते हैं, दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जैसे कि आप सिनेमा हॉल में, आपको पता, आप सबको अच्छा लगता है मूवीज देखना, तो ये जो आप कह सकते हो जो स्क्रीन पे ये पिक्चर्स आ रही हैं, दे आर ऑल रियल इमेजेस, बिकॉज ओनली रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ऐसे ही दूसरी तरफ हमारे पास एक और तरह की इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। ये तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज असली में मीट नहीं करती, पर हमें लगता है कि इफ प्रोड्यूस बिहाइंड द मिरर दे मे अपीयर टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो इमेज भी बिल्कुल वैसी ही होगी। अगर ऊपर हेड है तो ऊपर ही हेड होगा, टेल नीचे है तो टेल नीचे ही होगी। एंड दे कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इनको हम स्क्रीन पर बिल्कुल नहीं उतार सकते। अब जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे हो, दिस इज अ मैन हु इज एक्चुअली लुकिंग एट हरसेल्फ इन द मिरर। तो आप इसके अंदर जब ये इमेज जो बन रही है, दिस इज एक्चुअली वर्चुअल। तभी जो हेड है वो ऊपर ही रह रहा है, जो टेल है वो नीचे ही है। तो दिस इज एक्चुअली द वर्चुअल इमेज। अब हम देखते हैं कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है जब उसके सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो आपको पता है प्लेन मिरर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी सी लाइन और उस पे छोटी छोटी ओब्लिक लाइंस। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिख देते हैं कि दिस इज ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज आती हैं, तो हम रे डायग्राम बनाने के लिए दो रेज कंसिडर करते हैं। लेट्स से एक रे हमने कंसिडर की जो सीधी आ रही है। जो रे सीधी आती है वो रिफ्लेक्ट होकर भी हमेशा सीधी जाती है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक रे कंसिडर कर रहे हैं जो मिरर को किसी एंगल पे स्ट्राइक कर रही है और सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो रही है। ये आपका नॉर्मल रे हो गया, ठीक है, और ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। तो ये सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में चली गई और एक रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि ये मीट तो कर नहीं रही है। लेकिन अगर आप ऐसी रेस को बिहाइंड द मिरर इमेजिनरी प्रोड्यूस करो तो आप देखो कि दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली दे आर नॉट मीटिंग बट दे अपीयर टू मीट। यहाँ पे ये हमें क्या लग रहा है कि दे कैन एक्चुअली मीट इफ प्रोड्यूस बिहाइंड द मिरर।
तो इस पॉइंट पे ये आ जाती है इमेज। और अभी हमने डिस्कस किया जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट होती है वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। और एक खास बात है, देखिए ये वो इमेज है जो आप अपने आप को प्लेन मिरर में घर में अपने आप को शीशे में देखते हैं तो जो दिखती है इमेज, दिस इज एक्चुअली दिस इमेज। आपको पता है कि आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो तो आप सेम साइज के दिखते हो, ना आप मोटे दिखते हो ना पतले दिखते हो, आप सेम साइज के दिखते हो। और एक खास बात, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से होता है वही इमेज का डिस्टेंस मिरर से होता है। लेट्स से अगर ये डिस्टेंस x है ऑब्जेक्ट और मिरर का, तो इमेज और मिरर का डिस्टेंस भी x ही होता है। आप खुद देखिए, आपके घर में मिरर्स होंगे, आप अपने आप को खड़े करके देखिए शीशे के सामने। अगर आप शीशे की तरफ जा रहे हैं तो इमेज भी आप शीशे की तरफ आ रही है, अगर आप मिरर से दूर जा रहे हैं तो इमेज भी मिरर से दूर जा रही है, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस क्या है इसके अंदर, तो ऑब्जेक्ट का मिरर से s है, इमेज का मिरर से x है, तो दोनों का अगर हम डिस्टेंस देखें तो दिस इज गोइंग टू बी 2x। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज रिटन, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। और एक बहुत खास आप कह सकते हो प्रॉपर्टी आपको दिखती है आप जब अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हो, कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड बन जाती है और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। तो जो हमारी इमेज प्लेन मिरर में बनती है, ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि वो इमेज कैसी बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड, मींस हमारी लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स राइट एंड राइट हैंड साइड बिकम्स left hand side. So these are the characteristics of image which is formed by the plane mirror when point object is placed in front of it. Now it's time to define lateral inversion. आप समझ चुके हो ये क्या होता है, इसको आप कैसे define करोगे? It is a phenomena when LHS become RHS, left hand side becomes right hand side, or vice versa, means right hand side becomes left hand side when object is exposed to plane mirror, because it is the property of plane mirror कि left hand side right बन जाती है, right left बन जाता है। अब जैसे कि आप फिगर में देखिए, ये this is the actual man and this is the image, तो आपको पता है कि यहाँ पे this is right hand, पर इमेज में ये हैंड कौन सा बन जाता है, लेफ्ट हैंड। सो दिस इज एक्चुअली लेटरल इन्वर्जन। अब आप रिफ्लेक्शन के बारे में तो जान ही चुके हो, तो अब आपको पता है कि जो रिफ्लेक्शन है ये दो तरह से होती है, वन इज रेगुलर, अदर इज डिफ्यूज्ड। ठीक है, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होती है जैसे सपोज ये सरफेस है आपके पास, ठीक है, ये रे फॉल कर रही है और ये हो गई बाउंस बैक मतलब रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे एक और रे फॉल कर रही है, ये भी इस तरह से बाउंस बैक हो गई। तो जब ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल होती है तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम क्या बुलाते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन से सर्फेसेस से होती है, ये उन सर्फेसेस से होती है जो कि स्मूथ होते हैं। और एक होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसमें क्या रहता है, जैसे सरफेस हो गया, ये आपके पास रे फॉल कर रही है तो ये हो गई रिफ्लेक्ट, ऐसे एक और रे फॉल कर रही है, ये हो गई इधर रिफ्लेक्ट। ठीक है, एक और रे आप कह लो कि फॉल कर रही है तो ये हो गई इस तरह से रिफ्लेक्ट। सो दे स्प्लिट इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। और ऐसा रिफ्लेक्शन हमें रफ सरफेस से देखने को मिलता है। देखिए ये दोनों तरह की रिफ्लेक्शंस दी हुई हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज सारी पैरेलल है आपस के अंदर, आप देख पा रहे हो, दीज आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर। और ये सरफेस क्या है, स्मूथ। तो स्मूथ सरफेस हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल होंगी। और ये आपके पास सरफेस जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है रफ सरफेस। रफ सरफेस हमेशा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करेगा या इरेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा, जिससे में रिफ्लेक्टेड रेज डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव करेंगी। So this is the two basic types of reflection, that is the regular and the irregular, or you can say the diffused reflection.